दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी केतु कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे आप देख रहे हो, तो मैं आज छपार जोगियाण के अंदर मौजूद हूं और आज लोगों से जानकारी लेते हैं 2024 के चुनाव के लिए कैसी ये तैयारियों में है, क्या कुछ रुझान इस गांव से पलटने वाला है, ये सारी चीज़ें एक बार जानकारी लेते हैं। यहाँ से एमपी एमएलए क्या कुछ विकास इस गांव में कराया है, तो वो सारी चीज़ों की एक बार जानकारी लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ठीक ठाक हो भाई साहब? ठीक है भाई। गाँव के अंदर कैसा विकास है गठबंधन की सरकार से? गठबंधन का अपन वेन्यू सौदा वेरा बने भाई कट रही किमी कौन कर रहा है? खट्टर साहब कोई काम नहीं कर रहे? कोई काम नहीं कर रहा है। पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 साल में कोई काम नहीं रहा। पानी भी नहीं पीने का, पानी पीने की ज़्यादा समस्या है। एक टाबरा लिए स्कूल भी नहीं है, लड़कियां लिए स्कूल नहीं है आपके गांव में? एक छोटा सा स्कूल है। कितने तक का स्कूल है? वो 5 तक का। 5 तक का स्कूल है? 8वीं तक है। 8वीं तक का है। टीचर उसमें पूरे हैं क्या? नहीं है। टीचर भी पूरे नहीं है? नहीं है। आपको टीचर भी यहाँ पूरे नहीं है स्कूल में, बता रहे हो। पानी की भी समस्या बता रहे हो। और कोई गांव में समस्या हो? और क्या बताओ, रोड पैदल जाना पड़ा इन्हें मिलान का 5 किलोमीटर। क्या कह रहे हो भाई साहब? आड़े रोड की समस्या भाई, कितने तो आओ चाहे आड़े मिरान कच्चा आनो पड़े। अच्छा ठीक। और आड़े रोड बने को नहीं हो, सारी आने मुश्किल हो रही है। घास पूछ लिया तो भी मुश्किल, सारी आने मतलब नू लगा ले तू समस्या। कितने साल से नहीं बन रहा ये रोड बन रहे कोई मामी तो जब मैं 40 साल हो गया आड़े का अंडा टी बना पर। मतलब सारी सरकारें आपने देख ली, किसी ने नहीं बनाया रोड? किसी ने कौन बना, सब ने कह दी इस रोड की तो। अरे एक आदमी ने कोई आओ चाहे उससे नहीं। कोई एमपी आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, तो कुछ इधर भी आए थे कल परसों कही थी। नू बोले क्या कदम को है यो, क्या कदम को का 22 को बोले 22 कदम को रोड बना को नहीं बोले पक्को कच्चो यो ईंटा बनवा कहाँ बोले। मैं ईंटा बना दी, हाँ ब्लॉक वाला बनवा दी वहाँ। फिर कहीं गए थे वहाँ बकरी तो है देखो ही। अच्छा, यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी, 4 बार लगातार विधायक बनी, कैसे काम करवा रही हैं? ये तो किसा काम करवाओ थी बेचारी सरकार को नहीं। सरकार में मंत्री थी उस समय, कैसे कराई? जब तो करवाया है ले काम तो अच्छे करवाए काम उस समय। अच्छा, धर्मवीर सिंह आप कह रहे हो कि गांव में आए थे, क्या कुछ किसी मांग की आपने? इनकी जो मांग बताई इनकी कुछ उठाई थी वहाँ उनके सामने? भाई सारी उठाई गए, वो लिख के ले गए तो सारी चीज उन पे कोई काम भी चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या पैकिंग भी को नहीं हो रही फिलहाल, कोई काम चालू नहीं उन पे, जमा भी को नहीं हो रही फिलहाल तो। अच्छा, सरकार से कितने खुश हो आप? सरकार तो काम करे तो खुश है। हाँ इसमें बढ़िया सरकार तो यो सौदो मार लो तो यो सही हो पास सारी चीज सही हो जाई। ये रोड बनवा दे, पानी वालों जी। राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक बढ़िया। क्या कह रहे थे? भाई सरकार है ना काम नहीं कर रही। हाँ काम नहीं कर रही? हाँ काम नहीं कर रही। फिर ठीक भी बता रहे हो? नहीं ठीक कैसे है, एमपी है, एक बार ही आया है 5 साल में। एक बार 2019 में आए थे वोट लेने के लिए, उसके बाद खाना पूर्ति करके चले आ गए। ये खाना पूर्ति करके चले आ गए। हाँ ये बात का वोट टाइम जरूरत है तो एक बार फेरा होगा बस। क्या लगता है फिर दे दोगे वोट 2024 में? ये देखो वो तो आगे आगे, बाकी वोट का माहौल नहीं है। हाँ बताओ, 1 मिनट आता हूँ। ठीक है। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो? ठीक बिल्कुल। गांव के अंदर सरकार की तरफ से कैसा विकास चल रहा है? गांव की तरफ अभी तो कोई खास विकास करता है, कोई खास विकास नहीं। अब गठबंधन में सरकार चल रही है हरियाणा में, पहले खट्टर साहब की अकेली बीजेपी की सरकार थी उस समय, और इन दोनों की सरकारों में क्या डिफरेंस मानते हो? दोनों की सरकारों में की है ये तो ठीक है चल रही, आगे तो आनी को नहीं। आगे किसकी चाहते हो सरकार? आगे किसी चाहो खट्टर ना तो आना को नहीं। अरे खट्टर साहब से इतने नाराज कैसे हो? अरे काम तो करने को नहीं, नाराजगी और क्यों थी? फिर दुष्यंत चौटाला भी तो साथ में है। दुष्यंत जमाए कौन चाहिए उधर? तो दुष्यंत चौटाला भी नहीं चाहिए ना। तो फिर कौन चाहिए आपकी बार मुख्यमंत्री? बात आनी को नहीं। भाजपा से अलग किसको चाहते हो, खुल करके तो बताओ ना। किसने देवा बहुत वोट देवा आ जाएगी अपने आप। हाँ क्या कह रहे हो भाई साहब? ऊपर दी सरकार तो वह आनी है मोदी वाली, नीचे वाली नीचे कौन बेरो किसने दे बेरो को नहीं सिस्टम को। शशि परमार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, अब की बार क्या लगता है उनको? इब की बार लग के काम तो कौन करवाए? बारेड़ो भी ये रोड बनवा दे तो मान लो गांव सारो दे दे वोट, ये रोड बनवा दो याले। ये रोड गाँव में आते हैं क्या शशि परमार जी? हाँ है गाँव में तो आए कई बार। हाँ गाँव में उनके सामने आपने नहीं रखी है मांग? वो लाइट की सारी चीज है कि या खेता में लाइट से सिंगल फेस की सारा आवा है, उरे हमारे को नहीं आवा है। फिर वो क्या आश्वासन देके गए? वो आश्वासन दे दिया आ जाएगी, बोलियो आ जाएगी तो आ जाएगी भाई। करे तो मोदी सरकार से कैसे खुश होता हूँ जी? मोदी खुश है, मोदी तो प्रधानमंत्री के चक्कर में खुश है सारा। प्रधानमंत्री से खुश हो? हाँ, सब। अच्छा, यहाँ हरियाणा की सरकार किसानों को मुआवजा कैसा दे रही है?
मुआवजा आज है ठीक है, कोई बीमा करवा दे तो पैसा ना करवा उसकी टाल अच्छा, सही बीमा जो नहीं करवाएगा उसको नहीं मिल रहा? के मिले के मेरे को मिला क्या भाई? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। जो बीमा करवा रखा है उसको मिल रहा है? उसको मिलता है इस साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाजरी खराब हुई, कपास खराब हो गई, उनका कंपनी बाजगी बाड़ी को बीमा करवा रखे हो, बाड़ी तो बढ़ गई। तो बीमा भी करवा दिया था उसका? बीमा करवा रखे वो नाटिका ने बोलिया इनका बीमा को नहीं आओ के सद हो बेरो को नहीं भाई। कंपनी चली गई? हाँ कंपनी बाजगी। जेपी दलाल का तो एक दिन बैठे बयानी में बोलियो बयानी जिले में तो वह कंपनी बाजगी बोलियो। तो भिवानी जिले में कंपनी भागी तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा क्या? ये के बेरो तो मान मिलेगा कोई कंपनी बाजगी जब के मिले तो प्राइवेट कंपनी मान ले बीमो करा है जब देख सरकार की तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी तो साझेदारी होती है साथ में। साझेदारी होगी तो नु कह देगा वो तो कंपनी बाजगी साझेदारी की हम ही के करा अभी मत कटवा रखे हम ही। सरकार का भी तो कहीं ना कहीं काम होता है लोगों की जो मुआवजे देना। भाई वो तो सरकार देखो के करे आगे जेपी दलाल जी आए थे गांव में? ना जेपी दलाल गांव में कौन डाणी दरिया पर आए। अच्छा, क्या कुछ कह के गए? मुआवजे कहीं ना कहीं तो शाम विधानसभा में कमी मिल रही है। सुरेश जा रहे तो इस पर पूछ। अच्छा, वहाँ जेपी दलाल जी आए, वहाँ गए? दलाल तो कह रहे थे कंपनी हैदराबाद से ले आए और बुढ़ा बुढ़ा की बात बन गई तो मुआवजा दिवावांगे। अच्छा, बात नहीं बनी तो किसान मरता रहे? वो तो अगला जाना ही भावना की इस बात को, वो तो अगला सोचेगा। हाँ, यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, कैसे काम करवा रही हैं पिछले 20 साल से? भी तो 20 साल तो हो लिया, पर किरण चौधरी वाला भी कोई काम को नहीं होना है। कोई काम नहीं हुआ बिना सरकार के बनाओ थे तो सरकार में भी मंत्री थी वो हुड्डा की सरकार में। खूब काम कर दिया हमारा तो सामल कम कोई कमी कौन छोड़ी। यहाँ पानी की समस्या बता रहे हैं किरण चौधरी जी ने, गांव-गांव में डिग्गी बनवा दी। आपको मैं तो रोज की कैंप पर लेकिन पानी पीऊँ वो लिया कैंप पर सारा घर के। अच्छा अच्छा, पानी आओ जमा खराब पानी आता है? हाँ, डिग्गी में आ जाए चाहे नहर आ जाओ, उसमें तो पानी मिलाना न कुआड़ और वो जहर छोड़ता। क्या लगता है 1 साल और सरकार अगर रहेगा इस चीज़ के बारे में समाधान हो पाएगा क्या? समाधान की कदी मार तो लाइन दबरी है गणपुरा इस गणपुरा यो है पंप हाउस ऐसार वाली वो नहर होता है, लेकिन 2 साल लाइन दबी ने चालू तो कोई होना रही बात। भाई साहब कितने खुश हो सरकार से? ये सरकार भाई साहब बिल्कुल भी काम नहीं करवा रही है, और कांग्रेस सरकार थी वो कुछ काम करवाया करती थी। हमारे तोसा मलिक और भिवानी जिले के अंदर कांग्रेस सरकार ने मैडम किरण ने काम करवाया है। मैडम किरण चौधरी ने? हाँ, मैडम किरण चौधरी ने काम करवाए हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की किरण चौधरी की अटपट रहती, बनती नहीं है ज़्यादा। नहीं, मैडम किरण हमारे काम करवाती है, और हम तो ये सोचते हैं हमारे भिवानी जिले में मुख्यमंत्री मैडम किरण बन के आए। अब की बार मुख्यमंत्री चाहते हो? पहले भी चाहते थे और अब भी ये चाहते हैं कि अब की बार कहीं ना कहीं रेस में दौड़ में वो हैं भी, मुख्यमंत्री की दौड़ में। नहीं, क्या लगता है बन पाएंगी? हम तो ये सोचते हैं मुख्यमंत्री बननी चाहिए। बननी चाहिए, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं भिवानी की सीटों पर भी उनका कब्जा थोड़ा सा कम हो गया। बंसीलाल परिवार की एक अच्छी लीडर मानी जाती हैं, लेकिन समय था बंसीलाल परिवार ने अच्छी खासी अपनी दाग जमाई भिवानी के अंदर, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं। भिवानी में एक ही सीट पर है वो। नहीं, वो देखो हमारे भिवानी जिले में वोट है तोसा मलिके में, तो हम तो तोसा मलिके से घेर सकते हैं, और बाकी लोगों को तो हमें कांग्रेस का क्या पता है। क्या लगता है अगर सरुति चौधरी जी, उनकी किरण चौधरी जी लड़की अब की बार सांसद की जो टिकट लेकर के आ जाएं कांग्रेस से, क्या लगता है अब की बार बना दोगे? वोट तो देंगे भाई। वोट तो दोगे? हाँ, वोट तो पिछले 3 योजना भी दे रहे हो, लेकिन हारती जा रही हो। देखो कहीं न कहीं कमी आ रही है, उस कमियों को वो सुधारेंगी, मैडम किरण भी सुधारेंगी, और कांग्रेस जो हमारे वर्ग के वोटर है वो भी सुधारेंगे, तभी मैडम आगे आएगी और भविष्य में काम करवाएगी। काम करवाएंगे। हाँ, और अब देखो बीजेपी सरकार है, ये कह रही है भाई अवैध कब्जे हटवाओ, लेकिन हम ये कई बार सोचते हैं, आप जैसे इस गांव में भी अवैध कब्जे हट गए हैं, तो हर जात के पास ज़मीन है रहने के लिए, मतलब हरिजनों के पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो रह सकते हैं, जाटों के पास भी है, लेकिन इन नई भाइयों के पास ज़मीन नहीं है, ये कहाँ रहेंगे भाई? इनकी कोई सुविधा नहीं करवाई सरकार? इनकी कोई सुविधा नहीं करवाई। ये या तो प्लाट दे करके मकान अवैध कब्जा हटवाए जाए, इनके लिए तो बेचारों के लिए सुविधा ही नहीं है कोई। एक जो राशन कार्ड की भी बड़ी समस्या गांव में आ रही है, आपके गांव में राशन कार्ड कटे कुछ? राशन कार्ड तो कटे हैं, अरे राशन कार्ड को क्या वो चाटेंगे? ये राशन कार्ड कट जाओ, चाहे इनको 100 गज के प्लाट दे दिए जाए, ये अपने मकान कहीं पर गाल लेंगे। सरकार तो कहीं ना कहीं कई गांव में तो प्लाट भी नहीं दे रही, राशन कार्ड भी कट गए। सरकार भी थी भाई, स्कीम कांग्रेस सरकार में चल रही थी, ये कांग्रेस सरकार तो नहीं हटवाने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी सरकार तो कहती है कि अवैध कब्जे हटाओ। यदि अवैध कब्जे हटाएंगे तो हम ये सोचते हैं कि और जात तो खेतों में चली जाएगी। ये नाई है हमारे गांव में बस रहे हैं पुराने कई सालों से, ये कहाँ पर जाएंगे? तो सरकार किसकी चाहते हो 2024 में? कांग्रेस को चाहते हैं, किरण चौधरी सीएम हो? हाँ, मैडम किरण चौधरी मुख्यमंत्री हो,
ये चाहते हैं हम तो। चलिए धन्यवाद भाई। हाँ धन्यवाद हो भाई साहब। दोस्तों पानी की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर, पानी सड़क किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं। मैडम किरण थी तब तो पानी था, ठीक ढंग से आता था, भिजवाती थी। जेपी दलाल ने पानी कह दी, पानी कहाँ है? यो दानों वाला पानी निकाल कर दे दिया, या खराब माटी रह जाओ, पानी को पी लो, खराब है। बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। नहर में पानी खराब है पानी हमारा गाँव में है कौन पीना। पानी इस बेल्ट के कई गांवों में पानी की समस्या है। हाँ तो समस्या मेटा तो कौन सरकार है। आप मांग उठाते हो, उठा सीख लिया अभी तो। सुनो मांग उठाते हैं, दूसरी बार आते हैं तब क्या कहते हैं वो? भगा दे कर देंगे बस, और क्या है। होता नहीं है लेकिन कुछ को नहीं हो। सरकार को ये सोचना चाहिए, ये मकान मुकुन ढुआ हुआ है, इनके लिए कुछ व्यवस्था करके देनी चाहिए और उसके बाद में ही अवैध कब्जे हटाने चाहिए। मतलब जिस तरह हमारे पास कईयों पास ज़मीन नहीं है, उनको भी अवैध कब्जे जगह देनी चाहिए। हमारे पास भी नहीं है, कईयों के पास है, उनको जगह देनी चाहिए। नाइयों के पास नहीं है, उनको भी देनी चाहिए। उसके बाद में अवैध कब्जे हटाने चाहिए। ये इतने युवा खड़े, नौकरियों का क्या हाल चाल है गाँव में? नौकरियां तो कहाँ है, कोई पढ़ रहा है वो लगता है, और नौकरी है कहाँ? नौकरी सरकार ही नहीं दे रही है, सब सभी प्राइवेट बेरोजगार कर दिए हैं। आज बेरोजगारी में नंबर 1 में आ गया हरियाणा। क्या कहना आपका? क्योंकि ये वो कर दिए, प्राइवेट टेंडर कर दिए सारे, इसलिए है। सरकारी नौकरी कम छोड़ रखी है। हाँ सरकारी नौकरी कम छोड़ रखी है। रेलवे प्राइवेट कर दिया और बिजली विभाग प्राइवेट कर दिया है। स्कूल ये प्राइवेट करने लग रहे हैं, छोड़ क्या रखा है, सरकारी छोड़ क्या रखा है। पिछले 10 साल में कितने नौकरी गाँव के लगे होंगे? नहीं, कोई एक का दुक्का लगा है, कोई नौकरी है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं है। ये तो कोई सेंटर से लगे हैं तो लगे हैं। क्या कह रहे थे ताऊ जी? सेंटर सरकार से लगे हैं, कोई हरियाणा सरकार में कोई नहीं लगा। कोई लग गया कि एक आदम। मतलब बदलाव चाहते हो 2024 में आप? बस बदलाव खट्टर ना तो जयराम जी की। चलिए दोस्तों, गांव छपार जोगियान में कई दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी जगह आपको दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक बताऊँ? हाँ ठीक ठाक ताऊ भाई। जी, गठबंधन की सरकार चली है हरियाणा में, हाँ क्या कुछ काम गाँव के अंदर हो रहे हैं? भाई गांव में फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम गांव के अंदर कोई भी आज तक ग्रांट नहीं मिला है। ये सरपंच और मेंबर बनाना पिछले 1 साल से, पिछले साल से ना कोई ग्रांट मिला है, मतलब ना कोई सरकार का कोई काम हो रहा है। 1.5-2 साल से तो ये जोड़ पड़े हैं। जोड़ पड़ा है, जोड़ में गवर्नमेंट का देखो। इधर आओ भाई साहब, एक बार इधर आओ। क्या कह रहे थे? 1.5-2 साल से तो ये जोड़ पड़े हैं। आपके सामने है जो दिखने लग रहा। इसका ग्रांट 45 लाख रुपए बताओ इसके पास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ को नहीं। देख लो जाके डंडा टूटने वाला काम हो रहा है। अगर पशु आगे पड़ा इसमें तो पानी भी को नहीं पीने वाला, पड़ के टूटेंगे। मतलब साइड दिखाओ भाई साहब, उस साइड दिखाओ कैमरा मैन। पूरा मौसम गर्मी का पूरा मौसम निकट गया इसमें, तो इसमें ऐसे रहा ये। अच्छा, ऐसे दूसरा रहा एक या गली है जो इस राजनीति में 6-7 साल तक पड़ रखी है। इस राजनीति में अभी नहीं बनने लग रही भाई। 6 साल से पिछले सरपंच से भी नहीं बनी? पिछले सरपंच ने पाड़ दी थी या अच्छा बनावान खातर भाई नहीं बनावांगे। तो लगभग 100-150 फुट की है या कौन बनने लग रही है। एक ये जो गाड़ में पाइपलाइन दाबे गई थी नई, इनने भाई कारी लगा देगा, लेकिन वो कारी भी ढंग सर को लगाई गई और न ही इसमें रोड को काम हो। अभी यह रोड में यूँ है, अगर कोई भी साधन लेके जावे है तो बिरून होके जाना पड़ा भाई साहब। बारिश के समय में भी बहुत परेशानी बिल्कुल पूरा पानी भर जाए। इसके कारण फुल पूरा मेन चौक का है उरे, जो आओगा वो उरे का इतना निकलेगा। जो पूरा पीछे मेन गांव का मेन रास्ता रह गया तो उरे फुल भर जाएगा पानी। क्या चक्कर भाई साहब, सरकार से ग्रांट नहीं मिल रही क्या सरपंच? अभी तक तो कोई ग्रांट नहीं आया वैसा। पिछले इस सरपंच का तो पास में कोई ग्रांट नहीं आया। पीछे यो काम होया था, उरे जो बना है उरे ईंट लगी थी, इसमें पाइपलाइन बिछाई, इसने सारन खराब कर दिया था। तो ये देख लो, दूब उगरी है, कच्चा करके नहीं पक्का था, बढ़िया हो रहा था। तो इसमें ये हो गया। एक या उरा फुड़वाई थी चौपाल, एक या उद्दी बना दिया, गलत बना दिया, बगैर उसका, बगैर मतलब गांव की राय लिए, बगैर ठेकेदार ने अपने पैसों को लोभ में गांव के बीच में जो इसने उद्दी बना दिया, तो साइड में लेनी थी 10-5 फुट नाड़क सार लेनी थी, गांव के बीच में बना के खड़े हो गया बगैर। ये खंबे है बिल्कुल बीच में, अगर साधन आवे तो किस साइड का निकलेगा देख लो। खंबा में टक्कर मारने का खतरा रहे पूरा, इतना ऊंचे तार भी को नहीं है। अगर दिखा भाई खंबे ये पराड़ ले गया, वहाँ बड़ी गाड़ी आवे है तो ये भी कौन निकल सके। बीच से खंबे हैं इसके। यहाँ से MP आए, MLA है, उनसे कुछ बातचीत नहीं करी, इनको थोड़ा साइड करवाया जाए भाई? सब बात तो हर बार मुद्दा रखे हैं, लेकिन वो संताव ना मिले हैं अभी तक। ये हटे तो नहीं है, समाधान नहीं हो रहा है। समाधान कुछ नहीं हो रहा। एक पानी का है तो सबसे बड़ी समस्या रहा है, क्योंकि जोड़ में जो भी गंदा पानी आया, ड्रेन का पानी, उसमें डिग्गी भर दी
लेकिन वो पानी तो पीने का लायक तो नहीं है। ड्रेन के पानी से भरती हो? हाँ, जो पीछे ड्रेन का पानी ड्रेन आया का था, पानी पीना पड़ रहा है गाँव वालों को? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अगर आपने नहीं दस दो तो डिग्गी में जाके देखे हो, उसमें युवा डिग्गी भर दी थी भाई, पानी नीचे बैठ जाए लेकिन बदबू होगा पानी आओगे जब, आप पी के देख लो। और घर घर मोल लेना पड़ा है पानी पीने खातर वैसे। अच्छा जी, मोल लेना पड़ रहा है। 20 रुपये पर कैंपर है, गम में 2-3 गाड़ी आ जाए है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ एमपी आए बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों में एमपी साहब आए थे, सांसद जी। लगभग हर महीने मान लो भाई साहब, दौरा हुआ आपका, दौरा करके जावे है, उसके अपने पास करवा ले, उसके बाद में मन्नत तो नहीं देखा उसमें भाई साहब। उस चीज़ पर कोई समाधान नहीं हो रहा? कोई समाधान नहीं हो रहा। पीछे वो एक कच्चा रास्ता है, लिंक रोड है, बारीवास का बोल रहे हैं, उसने पैमाइश भी हो ली, सारा काम हो लिया, बोले भाई इसने पक्का कराना है, तो पिछले 15 साल तक सुनने लग रहा पक्का होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ वो। नहीं हुआ अभी तक। हाँ, वो बाकी लिंक रोड है, उसमें अगर इस वो लिंक हुआ है रोड है तो शिवानी की वाया बस सूर्य का बहुत निकल है, ये 3 गांव लग गया। फिर इसमें गणपरा है, वो परली छपार जाके चढ़ा शिवानी जाने वाला बंदा, वहाँ जाना पड़ता है? हाँ, उन्हें 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ा शिवानी जाने खातर, या आप अपना पर्सनल साधन लेके जाओ, अगर बस पकड़े तो 6 किलोमीटर जाए चढ़ेंगे। तो पूरा एक अड्डा भी बना है भाई साहब, बस अगर वाया हो गया निकलेगी तो एक बीच में बास आ जाए छोटा सा गाँव, दूसरा ये हो गया, तीसरा गणपरा हो गया, और यहाँ से सब अगर वो पक्का बने है तो बस भी निकलेगी तो फायदा भी होगा हमको। अब फिलहाल यहाँ कोई बस की सुविधा नहीं, वहाँ जा करके वहाँ जाना पड़ा भाई साहब। एक तो शाम की हाँ, तो शाम बस आवे है, 2 बस आवे है, सुबह एक आवे है, एक शाम में आवे है, बाकी मिस भी मार दे, कोई जरूरी भी कोई नहीं उनका आना भाई, हर कन्फर्म नहीं है वहाँ आएंगे? कोई कन्फर्म नहीं है भाई साहब। पूरा पैदल जावा है, बच्चे जो स्कूल है +2 का परली छपार है, तो पूरा पैदल जावा, लड़की भी है लड़के भी है, पैदल जाना पड़ा है। दूसरी बात, मेन रोड पर ठेका रखवा दिया एक, उसमें हाँ, उसमें भी समस्या है भाई, लड़कियां पैदल भी जावे हैं, तो उसमें दिक्कत तो आवे है भाई साहब। मतलब गांव से किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर कहीं साइड दूरी पर है, लेकिन मेन रोड पे हो गया ना, मेन रोड हाँ, मेरे गांव का तो मेन रोड वही है, जिस तरह 8 का माँ डेरा है उरे, मंदिर है बड़ा खाड़ा, तो उसमें धोकमारण भी आवे है, पैदल भी आवे यात्री, तो मतलब 2-3 का परेशानी है। परेशानी तो उसमें हुए है भाई साहब। ताऊ जी क्या कह रहे थे आप? बस बता दिया, भाई ने बता दिया, छोरन ने बता दिया, तो इसमें क्या चीज़ है ताऊ जी, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? एमपी साहब भी आते हैं, एमएलए भी आती हैं, समाधान क्यों नहीं हो रहा? आ लिया, एमएलए आ लिए, आरड़े भी आ लिया, जितड़े भी आ लिए, जितड़ा बोला हमारी सरकार को नहीं। किरण चौधरी कहती हैं। किरण चौधरी कहती है कि बोले मेरी सरकार को नहीं, वो उसका जायज़ है, मतलब ग्रांट तो उसका भी हिसाब से मिल सकते हैं, करण को भी मिल सकते हैं ग्रांट में, कोशिश करे तो वही ग्रांट उसको मिल सकते हैं, क्यों जीत रही है। तो साम हल्का एक माने भी हल्का है, लल्लू पंजुआ में हल्का नहीं है। जब सीएम दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर भी लग लिया चौधरी बंसीलाल, उसमें भी बंसीलाल आया है, रहा है, रेल मंत्री भी ले लिया है, तो मतलब तो शाम हल्का से चला था ये, तो शाम हल्का कोई बिल्कुल एक समय में बंशीलाल परिवार का गढ़ माना जाता गढ़ माना है, अब भी है, अब भी है बंसीलाल का, लेकिन उसके बावजूद जो आ रहे हैं एमएलए आ लिया, एमपी आ लिए, एमपी 7 बना दे दी, चलो ठीक है, ये तरह काम हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद में अभी देखा मैंने, 5 साल हो गए, अभी चौधरी धर्मवीर सिंह आए हैं यहाँ, चौपाल में भी आए, पल्ली चौपाल में गए, 5 साल में कोई समाधान, कोई चीज़ का समाधान एक भी करके नहीं गया। चलो भाई ठीक है, वोट दे दिया उसने, कौन सा दे दिया, चाहे धर्मवीर ने दे दिया, चाहे कांग्रेस ने दे दिया, काम इस काम के होने नहीं। कौन सी पार्टी काम नहीं करती? हमारी तरफ से कोई काम करेगा उसके वोट देवन, उस हिसाब से देने पड़े हैं, पर काम कौन सा है, कौन करे। आपने ये कहा था जी कि बंशीलाल परिवार का तो शाम भी गढ़ है, लेकिन एक समय में भिवानी भी गढ़ हुआ करता था, 6 की गढ़ है, अभी भी है, 6 की 6 सीटें भिवानी जो बंशीलाल परिवार के कब्जे में हुआ करती थी, आज सिर्फ 1 सीट है भिवानी की, तो शाम तो शाम तो गढ़ है, इसलिए रह रही भाई इसकी, भिवानी था गढ़, तो भिवानी जिला लाग है, ब्लॉक तो शामिल लगेगा, दादरी बदलाव इसमें अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन गढ़ तो नहीं छूट रहा ना, काम भी करे हैं, बंजीलाल ने काम भी करे, ऐसी बात नहीं है, किरण ने भी काम बहुत बढ़िया करे, तो समझा कि देखो बस अड्डा देख लो, सिविल हॉस्पिटल देख लो, झील बनाई है चंडीगढ़ में, बच्चे हिसार से चंडीगढ़ तैरने के लिए जाते थे वहाँ, अब यहाँ किश्तियाँ चल रही हैं, तो साहब किरण तो इसने काम तो करवाए, तो साहब ब्लॉक में ऐसी बात नहीं करवाए हैं, लेकिन जो एक पिछड़ा हुआ गाँव जो हमारा छपार जोगिया है, एक पिछड़ा हुआ इलाका में आ रहे हैं, क्यों हर चीज़ में यहाँ एंड है, बिजली का एंड है, टैल है, या पानी की समस्या यहाँ है, साधनों की समस्या यहाँ है, और क्या क्या समस्या बताओ, गांव की समस्या ये है, मेन चीज़ है रोड, पानी, बिजली भी एंड है, इन तीनों चीज़ों की समस्या ज़्यादा है, तीनों समस्या की सबसे ज़्यादा परेशानी। बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बस आ रही है, एक 8 बजे आओ, एक दोपहर 2 बजे आती है,
इसके बाद में कोई बस हुआ से नहीं, कुछ भी नहीं। एक पाइपलाइन दबी थी, पाइपलाइन दबी थी, तब पाइपलाइन दबने के बाद में वो वहाँ बोला भिन्ना में बढ़ा दें, चलो भिन्ना में आ जाएगा, एक भिन्ना में तो ये एक भिन्ना ही कहीं गए। पिछले महीने का लगे गए, पिछले 2-3 साल हो गए, एक नया कनेक्शन नया वो बना है। तो ये लाइन तो यहाँ से दब के निकल गई, पूरी लाइन दब गई भाई 3 इंची, लेकिन पानी तो नहीं आने लग गया उसमें। पानी नहीं चालू है उसमें? नहीं, 1 साल हो गई, वो नहर यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ दी होगी भाई साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से लाइन दाब के लगाए, वहाँ पे ओद भी बनना है, टंकी भी टिकनी है, लेकिन अभी तक तो 1-1.5 साल हो गया, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम हाँ, नहीं कोई पानी नहीं है। अगर पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस गाँव में। चलिए भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम भाई ठीक ठाक हो भाई? बढ़िया बस। भाई साहब, युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत मजबूरी होगी एक किस्म से, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 आ गया हरियाणा। कितने आपके गांव के युवा रोजगार मिल पाया, जिसमें सरकारी नौकरी मिल पाई सर इस सरकार में? है कुछ युवा इसमें गांव में? इस सरकार में तो युवा को 1-2 ही है, है 1-2 बाकी इतना वो नहीं है। लायक है वे, जिस तरह मास्टरी की तैयारी करा कर देवे। अच्छा। बीएड कर रखी उनने, बढ़िया बढ़िया डिग्री उन मास्टर पढ़ाया कर देवे स्कूल में। वे अभी डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं। डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं? वे अभी पानी पकड़ा रहे हैं, लगा लो। मतलब जो मन चाही थी, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मेहनत करी थी वो चीज़ नहीं मिली? नहीं, वो चीज़ नहीं मिली उनको। वैसे रोजगार का लिए बोल दिया, ठीक है कर दिया, इसमें भी कुछ होना चाहिए, कर दिया उनने। अभी वो तो मास्टरी लाइन के है, वे अभी ये लगा लो पानी पकड़ा रहे हैं, जो उनसे पढ़े लिखे भी नहीं है, उनसे नीचे काम करने वाले तो वे उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, अब गांव की जो समस्या है उनके बारे में सरकार से आप क्या मांग करना चाहोगे? मांग यही करना चाहिए, सबसे पहले तो इस जोड़ का ग्रांट पास हो रहा है भाई साहब, ये करो ताकि पशुआ खतर हो जाए। दूसरा, ये एक पाइपलाइन है मैन, ये चालू हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। एक ये गली बन जाए तो गांव का उरे भी सही हो जाए, वो गली बन जाए तो भी सही हो जाए भाई साहब। तीसरा, वो रास्ता निकल जाए तो हमारे 3 गांव जुड़े भाई साहब, शिवानी खातर हमारा बस चाल पड़े। चलिए भाई साहब, धन्यवाद भाई आपका। थैंक यू भाई साहब। दोस्तों, गांव जो छपार जोगियान के अंदर हम मौजूद हैं। जिस प्रकार गांव में बहुत सारी समस्याएं आई, पानी की भी है, बसों की भी कमी सुविधाएं यहाँ है, पीने के पानी की भी है, जोड़ की भी यहाँ दिखाई, कई सारी समस्याएं हैं गांव के अंदर। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? आप भी अपनी सभ्य राय कमेंट के ज़रिए दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले गाँव के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।